था, सेकंड में भी नहीं था। तो स्कूल में कोई लड़की से दोस्ती करना चाहता था अपनी क्लासमेट से, और उसने दोस्ती उसको बोला होगा, अनन्या नाम था उस बिटिया का, कि मेरी दोस्त बनोगी। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को कितना समझ में आता है, उसने मना कर दिया, नहीं बन। तो इसने उसका ऐसे उसको हाथ पकड़ना चाहोगा, अनन्या मेरी दोस्त बनो ना, ऐसे करके गई। तो मैंने देखा मेरा बच्चा एक तरफ खड़ा है और अकेला, और रोए चले जा रहा है, पसीना आंसू, नाक बह रही है उसकी, और दूसरी तरफ वो लड़की बिटिया और उसकी मदर खड़े हैं, और बीच में टीचर खड़ी है और चिल्ला रही है उस पर। जैसे ही मैं अंदर घुसी तो उसने मुझ पर भी चिल्लाना शुरू किया। तो मैंने कहा कि 1 सेकेंड मैम, लेट मी स्पीक टू माई सन। बोला आप अपने बेटे के पास नहीं जाएंगी? मैंने कहा बिल्कुल जाऊंगी। और मुझे आज तक वो सीन याद है, पूरा हॉल चीरते हुए मैं अपने बच्चे के पास गई। मैंने सबसे पहले उसको गले लगाया और मैंने कहा बस, रोना नहीं, मम्मा आ गई। फिर मैंने वहीं बिठा करके उसको पूछा क्या हुआ। तो टीचर्स ऑफ कोर्स बहुत गुस्से में थे, चिल्ला रहे थे आप इससे क्या पूछ रही है। मैंने कहा 1 सेकेंड, मैं सबसे पहले इसी से पूछूंगी क्या, किसी और की बात नहीं सुनूंगी। बेटा मेरा है, मैं इसकी बात सुनूंगी। उसने मुझे बताया कि ये हुआ। तो मैंने कहा ओके। फिर मैं उस बिटिया के पास गई। मैंने कहा अनन्या, यू डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ हिम? नो। वो भी रो रही थी क्योंकि उसकी नाक पे स्क्रैच लगा था। तो उसने मेरी नाक को स्क्रैच किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपने बेटे को समझाया, तो उसने बोला माँ उसका मुंह बीच में आ गया, मैं स्क्रैच नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा पर उसको दर्द हुआ, तो मैं उसको सॉरी बोलना है। वो गया, उसको सॉरी बोला, उसका हाथ पकड़ा, बोला आई एम सॉरी अनन्या। उसके बाद में मैंने जो प्रिंसिपल थी उनको बोला मैं आज आपसे कुछ भी बात नहीं करूंगी, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को से बात करना चाहती हूँ, आई कम बैक टुमारो मॉर्निंग। इसको स्कूल से निकाल देंगे। मैंने कहा जो करेंगे हम कल सुबह डिसाइड करेंगे, प्लीज। घर आकर के मैंने उससे बात की, उसको समझाया कि बेटा ऐसे तो दोस्त कभी नहीं बनेंगे। उसने बोला आई अंडरस्टैंड मम्मा। शाम को मैं उसको अनन्या के घर लेकर गई, उसने सॉरी बोला, फिर से उसको चॉकलेट दी। उसकी मदर ने बोला नो प्रॉब्लम, इट इज ऑल सॉर्टेड। दोनों आज तक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब अगले दिन मैंने जाके प्रिंसिपल से बात की, मैंने कहा मेरे बच्चे ने गलती की, मैं कहीं भी मना नहीं कर रही, आपको जो पनिशमेंट देना है, आपको स्कूल से निकालना है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन इससे मेरे बच्चे ने जो सॉरी बोला, जो उसने गलती मान ली, जिंदगी भर उसको ये लगेगा गलती मानने के बाद भी पनिशमेंट तो मिलता ही है, सॉरी बोलने के बाद भी पनिशमेंट तो मिलता ही है। ये मेरे बच्चे को जिंदगी भर क्राइम की तरफ धकेलेगा। द चॉइस इज योर्स। और ऑफ कोर्स ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया, क्योंकि वो बिटर बना देता बच्चे को। उस सिचुएशन में मुझे पहली बार समझ में आया कि बच्चे के साथ अनकंडीशनली खड़ा रहना कितना जरूरी होता है। गलती की उसने, उसको समझ आया, उसने माफी मांगी, और गलती की सजा उसे मिल गई, क्योंकि वो जब अकेला जिस तरह से रो रहा था बच्चा, यही उसके मन के लिए बहुत बड़ी सजा थी। उस दिन के बाद से मैंने हर पेरेंट को ये कहना शुरू किया, अपने बच्चे को ये विश्वास जरूर दीजिए कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चाहे पूरी दुनिया ना खड़ी। हाँ, गलती की सजा मिलेगी, हो सकता है सजा हम दोनों मिलके भुगतेंगे, मगर मैं साथ नहीं छू। और इस विश्वास के साथ अगर आपने अपने बच्चों को पाल लिया ना, तो मैं यकीन दिला सकती हूँ, आपके बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, आपसे दूरी बनेगी ही नहीं, हमेशा आपके पास रहे। आगे बढ़ते